ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज पांचवा अध्याय भक्तिहीन पुरुषों की गति और भगवान की पूजा विधि का वर्णन। तो राजा निमि का प्रश्न होता है कि वह पुरुष क्या करें जिनका मन अभी शांत नहीं है, जिनमें और लालसाएं हैं और इच्छाएं हैं, और साथ में वह भक्ति भी नहीं करते और भगवान का अनादर भी करते हैं। तो ऐसे पुरुषों की क्या गति होती है, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो अब आठवें योगेश्वर चमस जी वह क्या कहते हैं वह सुनिए। वह कहते हैं, भगवान ने चार तरह के आश्रम बनाए हैं। यह भगवान का जो विराट स्वरूप है यह उसी से ही उत्पन्न हुए थे, जिसमें गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ है, ब्रह्मचार्य है और संन्यास है। यह भगवान के ही अंगों से प्रकट हुए हैं। और इसमें रहने वाला मनुष्य यदि भक्ति नहीं करता, आराधना नहीं करता, उनका चिंतन नहीं करता, नाम कीर्तन नहीं करता, तो वह बड़े ही दुख पाता है। उसके मन को कहीं भी कभी भी शांति नहीं मिलती। वह तो भगवत भक्तों की शरण में चला जाए, संतों की शरण में चला जाए, और आपके जैसे लोगों की शरण में यदि वह आ जाए, यानी कि जो योगेश्वर है वह राजा निमि को कह रहे हैं यह बात, कि यदि वह आपकी दया का पात्र बन जाए तब ही उन पर कृपा हो जाती है। लेकिन जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं, जो शूद्र नहीं है, यानी कि ब्राह्मण, अक्षत्रिय और वैश्य, अब इन तीन में भी वेदा अध्ययन यह करते हैं, यज्ञोपवीत इनका होता है, संस्कार जो भी इसमें कर्म किए जाते हैं यह भगवान के चरणों के निकट होते हैं। लेकिन इनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो भगवान के चरणों के निकट होकर भी उनसे बहुत ही दूर होते हैं, क्योंकि ये अर्थवाद की ओर फिर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वेदों का जो असली तात्पर्य है यह वह नहीं समझते। जहाँ पर जो बात सीधे तरीके से कही जाती है उसको चमकीली भड़कीली बनाकर ऐसी ऐसी बातें करते हैं। बड़े बूढ़ों की पूजा करने की बजाय स्त्री की उपासना शुरू कर देते हैं। स्त्री का जो सुख होता है, स्त्री सहवास जो होता है, उसको ही परम सुख मानते हैं, और उसके अंदर ऐसा उलझ जाते हैं कि अपने शौक ही पूरे करने में लगे रहते हैं। अपने पेट की क्षुधा मिटानी है, जीभ का स्वाद लेना है और अपनी इच्छाएं पूर्ण करनी है, जो देखा देखी में लोग करते हैं। और पता नहीं, कुछ तो ऐसे भी हैं जो पाखंडी हो जाते हैं, और पाखंड के कारण दिखाते कुछ और हैं अपने आप को, लेकिन अंतर मन से कुछ और होते हैं। तो उनकी भी दुर्गति निश्चित ही है, क्योंकि जो जो जैसा जैसा वेदों में बार बार दोहराया गया है, इतना ही है कि भगवान जैसे आकाश होता है, आकाश नित्य निरंतर है। जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो हमें आकाश में चारों ओर फैला हुआ दिखता है। तो वही आकाश की तरह हमारे अंतर मन में भी आपको चारों ओर वही श्री अनंत दिखाई देंगे। वही श्री अनंत प्रभु हमारे अंदर हैं, एक सूक्ष्म रूप से। वही विराट पुरुष वाले अनंत प्रभु वही हमारे अंदर है, लेकिन हम उनको देखने की बजाय विषय भोगों को देखते हैं, उन्हीं की माया में उलझे रहते हैं, अर्थवाद की ओर ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। और प्रवृत्ति हमारी किस में हो जाती है, बढ़ावत हमारी किस में हो जाती है? तीन चीज़ों में। उसमें कौन कौन सी हैं? एक तो मैथुन, एक मांस, और तीसरा मद्यपान। यह तीनों के तीनों बड़े विनाशकारी हैं। जो इनकी ओर बढ़ गया उसकी दुर्गति पक्की। क्योंकि वेदों में जैसा बताया गया है, वेदों में अब हिंसा के बारे में थोड़ी कहा गया कि तुम हिंसा करो, उसमें भी केवल स्पर्श मात्र बताया गया है पशुओं को। अब मद्यपान की बात करें तो पान करने के बारे में कहीं नहीं बताया, उसको पीने के बारे में नहीं, उसको सूंघने के बारे में। जो सोत्र यज्ञ एक होता है, सोत्रामणि, तो उस यज्ञ में भी केवल सूंघने का प्रावधान है, ना कि पीने का। और बात रही मैथुन की, तो मैथुन आपके विषय भोगों के लिए नहीं बना, वह संतान उत्पत्ति के लिए बना है। तो संतान की उत्पत्ति के लिए धर्म की इस परंपरा को चलाते हुए, इस वंश की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, वंश को आगे बढ़ाते हुए मैथुन इसलिए ही बना है, ना कि स्त्री सहवास को परम सुख मानकर उसी में उलझे रहना। ये शरीर नाशवान है, एक समय पर शरीर के जब शरीर यह अस्वस्थ रहना शुरू हो जाता है, तब यह शरीर में के बहुत से विषय भोग तब हट जाते हैं, जैसे स्त्री सहवास। और जो जो चीज़ें फिर मना हो जाती है, क्योंकि बुढ़ापे के कारण वैसे ही शरीर में रोग बहुत हो जाते हैं, लेकिन उस समय क्या लाभ? जो समय है उस समय में कुछ करने का फायदा है।
जो यह सब नहीं करता, अर्थवाद की ओर जाता है, और ये जो मांस खा खा कर अपना पेट पालने में लगा हुआ है, पशुओं को मारकर, यही पशु फिर बाद में उसको मारेंगे, और उसकी दुर्गति, उसका अधपतन, उसकी अधोगति पक्की है। यह सब बने ही फिर उसके लिए है। ये घोर नरक किसके लिए बना? उसी के लिए बना है। अब इतना करने के बाद भी हद तो तब हो जाती है जब लोग भगवान का भी अनादर करना शुरू कर देते हैं। अरे जिन प्रभु ने तुम्हारे को इतना सुंदर शरीर दिया, इतनी सुंदर आंखें दी, इतनी सुंदर जीवा दी, इतने सुंदर सुंदर कान दिए, इनका क्या लाभ है? इनका लाभ इतना ही है कि इन कानों के दोनों में हम उनकी लीलाओं को भरे, इस जीभा से हम उनकी नाम उच्चारण करें और उनके जो लीला गुणगान है वह करते जाए। इन आँखों का इतना ही है कि हम उनके ही दर्शन करते रहें। कई बार ऐसा भी हो कि हम बैठे हों और ये आँखें देख रही हों, पर पता नहीं ये सामने तो नहीं देख रही, इनमें ध्यान है हमारे श्रीहरि का। ये मस्तक केवल उनके चरणों में झुकने के लिए ही बना है। तो इस प्रकार से हमें उनका ध्यान करना चाहिए, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब यह मनुष्य अपने आप को मैं मेरा इतना कर लेता है, इतना अर्थवाद में उलझ जाता है, इतने मित्र संबंधी अपने आप इकट्ठे कर लेता है, बहुत सी धन संपत्ति बेशक जुटा लेता है, लेकिन जो मन में शांति है वह तो नहीं खरीद पाता, जो नींद है वह तो नहीं खरीद पाता उस धन संपत्ति से। और उस परम शांति का कभी अनुभव ना कर पाने के कारण एक समय वह आता है जब उसके सब सब सगे संबंधी छूट जाते हैं, सारी धन संपत्ति छूट जाती है, पुत्र छूट जाता है, स्त्री छूट जाती है, कोई सगा संबंधी नहीं बचता उसका, और उस समय क्या होता है? वह अकेला होता है। उस समय उसका क्या होगा? क्या होगा? उस समय उसका अधपतन होगा, क्योंकि उसने उस समय में कुछ नहीं किया, भगवान का अनादर कर रहा था। तो जो भगवान का भजन नहीं करते, उनकी फिर यही गति होती है। राजा निमि अगला प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं कि भगवान के जो अवतार होते हैं, किस युग में उनका कौन सा रंग रहता है? तो वह यह जानना चाहते हैं। तो अब नौवें योगेश्वर, जिनका नाम है करभाजन जी, तो वह क्या कहते हैं वह सुनिए। वह कहते हैं 4 युग, एक चतुर्युग बोला जाता है। इसमें 4 युग है, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अलग अलग युग में भगवान अलग अलग रूप से अवतार लेते हैं, और अलग अलग उनके रंग और आकार होते हैं, और अलग अलग उनकी लीलाएं और गुणगान होते हैं। अलग अलग उनके भक्त होते हैं, और वह अलग अलग तरीके से अपने भक्तों को, अपने उनके भक्तों को, उन अपने शरणागतों की रक्षा करते हैं। जैसे कि सत्य युग, सत्य युग में भगवान का रंग श्वेत था, 4 भुजाएं थी, बहुत ही सुंदर रूप था। उस समय में जो लोग थे आपस में द्वेष भाव रखते ही नहीं थे, किसी का किसी से द्वेष भाव, ईर्ष्या होती ही नहीं थी। जहाँ देखो भगवान चर्चा, जहाँ देखो भगवान के बारे में ही बातें, जहाँ देखो उन्हीं के चरणों का ध्यान किया जा रहा है। यानी युग ही ऐसा कि जहाँ पर किसी प्रकार की यह विषय भोग ही उनको सता ना सके। उसके बाद त्रेता युग में भगवान का रंग लाल हुआ, द्वापर युग में भगवान का रंग सांवला हुआ, जो कि श्री कृष्ण के बारे में हम बहुत कुछ जान चुके हैं। लेकिन उनके हिसाब से देखा जाए तो यह एक छोटा सा अंश भी नहीं था, जो इतनी सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन किया गया और भगवान श्री कृष्ण के बारे में जाना गया, उनके स्वरूप के बारे में कि उनकी 4 भुजाएं हैं, कौस्तुभमणि उन्होंने धारण की हुई है, अलग अलग आयुध धारण किए हुए हैं, उनका प्रिय शस्त्र सुदर्शन चक्र है, वक्ष स्थल पर स्वयं लक्ष्मी जी विराजमान है। और प्रसन्न होने की बात रही, तो अब कलयुग की बात कर लेते हैं। कलयुग में मुरझाए हुए पुष्पों से प्रसन्न हो जाते हैं प्रभु। कलयुग में एक पत्ते में जल अर्पण करके अगर एकाग्र चित्त से बहुत ही शुद्ध भाव से भगवान को अर्पण कर दिया जाए, तो वो 56 भोग छोड़कर तुम्हारे पत्ते में रखा हुआ जल पी जाएंगे। इतना प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्तों का, और जो उनकी शरण में आ गया फिर उसको कोई तंग नहीं कर सकता। कोई दुख, कोई भय, कोई क्लेश ऐसा है नहीं जो उसके पास फिर भटक भी सके। वैसे तो उससे कोई पाप बन नहीं सकता, क्योंकि अब वह भगवान की शरण में है। यदि फिर भी भूलवश कोई पाप हो गया, तो भगवान स्वयं उसके हृदय में विराजमान होते हैं और उस पाप को उसी क्षण धो बहाते हैं, जो कि उससे भूलवश हो गया। यह भगवान की शरण लेने का ही काम है। जो बाकी युग थे, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, इन युगों में अलग अलग प्रकार से भगवान की पूजा हुई।
अलग अलग प्रकार से यज्ञ किए गए, अनुष्ठान किए गए बड़े बड़े, और तब जाकर भी भगवान की प्राप्ति शायद होती थी। कलयुग ही एक ऐसा युग है जिसमें इन तीनों युग के मनुष्य चाहते हैं कि हम कलयुग में अपना जन्म लें। क्यों? क्योंकि यहाँ केवल नाम कीर्तन मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और वही फल जो सतयुग में यज्ञ अनुष्ठान करने से हजारों वर्षों तक भगवान प्रसन्न होकर जो फल देते थे, वही कलयुग में नाम कीर्तन मात्र से फल देते हैं। इसलिए कलयुग में मनुष्य चाहते हैं हम जन्म लें, लेकिन आज का मनुष्य मैं मेरा करता हुआ मर जाता है, और फिर इतनी योनियों में भटकना। अरे बड़ा दुर्लभ है मनुष्य जीवन। इस मनुष्य जीवन में यदि पाठ पूजा नहीं की तो कुछ नहीं किया। इस प्रकार से उनके आकार, रंग, स्वरूप का वर्णन करते हैं नौवे योगेश्वर। अब राजा नेमि उन सब की यथावत पूजा करते हैं, उनका बहुत आदर सम्मान करते हैं, धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो इन्होंने बता दिया है ना भागवत धर्म के लक्षणों को, तो ये भागवत धर्म के लक्ष्मण यदि कोई एकाग्र चित्त अपने हृदय में बसा ले तो सारे शोक मोह उससे दूर हो जाते हैं, और वो भगवान के परम पद को प्राप्त होता है। वही परम पद को राजा निमि भी प्राप्त हुए थे। और नारद जी ने जिस प्रकार से वासुदेव जी को यह सब बताया, जो राजा निमि और योगेश्वरों के बीच में संवाद था, तो उस कारण से वासुदेव जी बहुत प्रसन्न है। और वासुदेव जी को नारद जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि भले ही भगवान ने तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लिया है, इसमें तुम अपने आप को परम भाग्यशाली मानो, लेकिन तुम केवल उनको अब पुत्र मत मानो। वह सर्वशक्तिमान है और उन्होंने अवतार लिया है ताकि वह इस धरती का भार हल्का कर सके। और यह जो भागवत धर्म के लक्ष्मणों के बारे में उन वासुदेव और देवकी को जब पता लगा, तो उनके मन से भी सारा शोक और मोह दूर होता गया। इस प्रकार से ये जो भागवत धर्म के लक्षण हैं, यह बहुत ही कोई सौभाग्यशाली हो, जिसके बहुत ही पता नहीं कितने जन्मों के कर्मों के फल उदय हो गए हों, जिसने भगवान की शरण ग्रहण कर रखी हो, उसके कानों तक तो यह पहुंच जाते हैं, वरना किसी और को समझ भी नहीं आता।